हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि शॉकेट आईओ को क्लाइंट साइड पे और सर्वर साइड पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं उन दोनों को, और एक हेलो वर्ल्ड टाइप की एप्लीकेशन किस तरह से बना सकते हैं जो सर्वर और क्लाइंट के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगी। और आने वाली कुछ वीडियोज़ में हम शॉकेट आईओ के एक एक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, जैसे उसमें प्री डिफाइन इवेंट्स कौन से होते हैं, कस्टम इवेंट्स कौन से होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है, रूम्स क्या होते हैं, नॉर्मल एप्लीकेशन चैटिंग की कैसे बना सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें की रियल टाइम कम्युनिकेशन किस तरह से हम शॉकेट के थ्रू इस्टेब्लिश कर सकते हैं। बिकॉज होता क्या है कि जब हम एप्लीकेशंस बनाते हैं कॉमर्शियल, तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो हमें क्लाइंट को रियल टाइम पे डिस्प्ले करनी होती हैं, तुरंत हमें वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को पहुंचानी होती है या सर्वर पे पहुंचानी होती है। सो ये सब चीज़ें नोड के अंदर हम शॉकेट आईओ की मदद से कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है, बहुत जगह पे यूज़ होती है। अगर आपको रियल टाइम कम्युनिकेशन चाहिए और इन्फॉर्मेशंस को आपको क्लाइंट से सर्वर, सर्वर से क्लाइंट, और एक ही क्लाइंट नहीं, नंबर ऑफ क्लाइंट जो सर्वर से कनेक्ट होते हैं, अगर नंबर ऑफ क्लाइंट्स को आप इन्फॉर्मेशन एक साथ ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं, वो भी रियल टाइम पे इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, जैसी अपडेट होगी तुरंत इन्फॉर्मेशन आ जाए, इस तरह की चीज़ें अगर आप चाहते हैं तो आपको शॉकेट आईओ यूज़ करना पड़ेगा। तो अब इसमें समझते हैं कि किस तरह से इसको कर सकते हैं। ये मेरी index.js है जो node.js की फाइल है, और ये मेरी शॉकेट क्लाइंट साइड की जो HTML की फाइल है, ये भी ब्लैंक है। बस इसमें मैंने यहाँ पे एक शॉकेट जोड़ा है। शॉकेट आईओ यूज़ करने के लिए CDN यूज़ किया है। ये CDN कहाँ से यूज़ कर सकते हैं, अगर आप इनकी साइट पे जाएंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड शॉकेट आईओ के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसको कॉपी करके आप कर सकते हैं। बहुत सिंपल होता है, बस कॉपी करना है, और एक जावास्क्रिप्ट की फाइल होती है जिसको आपको अपने HTML के साथ लिंक कर देना है, क्योंकि इसी से आप क्लाइंट साइड पे इसको चला पाएंगे। क्योंकि क्लाइंट साइड पे कोई लाइब्रेरी तो इंस्टॉल होती नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप रिएक्ट के अंदर काम कर रहे हैं तो रिएक्ट के अंदर इसको इंस्टॉल करके और उसका पाथ जो आपके मॉड्यूल में जाएगा उसको यहाँ पास कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है आप यूज़ क्या कर रहे हैं। मैं यहाँ पे जो है फुल फ्लैश Node.js और एक इसके अंदर HTML पब्लिक फोल्डर है, इसके अंदर HTML की फाइल है, मैं वही यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं इसलिए यहाँ पे CDN यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप रिएक्ट यूज़ कर रहे हैं या कोई जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा। आप उसको इंस्टॉल करके लिंक कर सकते हैं। उस केस में तो रिक्वायर्ड करना होता है और इम्पोर्ट करना होता है, वो हम कर सकते हैं। तो अब आपको इंस्टॉल करना है, तो जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसमें आप उसको इंस्टॉल कर लेंगे। npm, यहाँ पे अगर मैं नोड की बात करूँ तो यहाँ पे मैं अगर ऐसे करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरी पैकेज वाली फाइल है। तो यहाँ पे npm socket.io मुझे करना है और एंटर कर देना है। इसे करते के साथ ही ये इंस्टॉल हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है, आपको दिख रहा है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आप चला देंगे इंस्टॉल हो जाए। फिर क्लाइंट साइड पे लिंक करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि क्लाइंट साइड पे लिंक करना है तो इस तरह से CDN कॉपी करना है, लिंक हो जाएगा। अब इनको दोनों को कनेक्टिविटी करानी है तो उसके लिए पहले सर्वर को रेडी कर लेते हैं। सर्वर रेडी करने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे Express.js यूज़ किया, तो उसके लिए रिक्वायर किया एक्सप्रेस, और एक्सप्रेस का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया इस तरह से। उसके बनाने के बाद हमें HTTP सर्वर चाहिए तो HTTP सर्वर लिया, यहाँ पे रिक्वायर किया HTTP सर्वर, और यहाँ पे हमने डॉट सर्वर करके यहाँ पे ऐप को पास कर दिया। तो हमने इसको लिंक कर दिया अपने HTTP सर्वर के साथ में इस तरह से। और अब जो ये है HTTP सर्वर, इसको लिसन कर लेते हैं। हमने कहा लिसन HTTP सर्वर, पोर्ट नंबर 3000 पे कर लेते हैं, और एक यहाँ से हमारा एक फंक्शन जाएगा एरो वाला जिसमें हमारा एरर हो सकता है। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि अगर एरर है तो हम कंसोल पे एरर डिस्प्ले कर देंगे, एरर नहीं है तो हम कंसोल पे डिस्प्ले कर देंगे कि हमारा जो है सर्वर, शॉकेट सर्वर कह सकते हैं, socket.io सर्वर रनिंग ऑन पोर्ट 3000 ऐसे कर देंगे। और अगर आप चलाएंगे इसको तो शायद ही रन कर जाएगा, लेकिन अभी npm स्टार्ट, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि मैंने तो गेट कुछ रिक्वेस्ट बनाया नहीं है। गेट रिक्वेस्ट अभी आई नहीं है, चल गया ये। अब गेट रिक्वेस्ट के लिए आप यहाँ पे ऐप लिखेंगे, डॉट गेट लिखेंगे, और यहाँ पे जो है मैंने जो HTML की फाइल बनाई है ये वाली, इसको लिंक कर देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स नाम की दो पैरामीटर पास होंगे एरो फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट सेंड फाइल हो जाएगा, और यहाँ पे मैं फाइल को लिंक कर दूंगा जो शॉकेट वाली है। अब ये जो फाइल है इसका एक पाथ है, तो उस पाथ के लिए यहाँ पे एक पाथ वेरिएबल ले लेते हैं, const path इक्वल टू रिक्वायर पाथ, और एक बना लेते हैं पब्लिक डायरेक्टरी का पाथ। तो हमने कहा पब्लिक dir इक्वल टू पाथ डॉट ज्वाइन, और यहाँ पे
डायरेक्टरी का जो डिफॉल्ट पाथ है इसके अंदर प्लस कर लेते हैं पब्लिक वाले फोल्डर का पाथ और इसको यहाँ पे पास कर देते हैं, क्योंकि ये हमारी लोकेशन है जहाँ पे हमारा फाइल रखी हुई है। इस तरह से हमने रख दिया, इसको सेट कर दिया। अगर आप देखेंगे तो ये शायद चल जाएगी। रिफ्रेश करते हैं तो हमें डायरेक्टरी नहीं मिल रही है। अभी देख लेते हैं कहाँ जा रहा है ये। अच्छा, हमने स्लैश नहीं लगाया है तो इससे पहले हमें डायरेक्टरी वाला स्लैश लगाना है इसे। अब फिर रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारी क्लाइंट वाली फाइल आ गई है। अभी कुछ है नहीं उसके अंदर, इसके अंदर कुछ है नहीं तो इसलिए दिखा नहीं रहा। अभी देखते हैं तो ये लिंक हो गया हमारा। अब इसके अंदर कुछ डिस्प्ले कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कहा h2, हमने यहाँ कहा socket.io hello world example। तो जैसे ही मैंने इसको करूंगा और आप देखेंगे यहाँ पे इसको रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अभी कुछ कनेक्शन सॉकेट से हुआ नहीं है क्योंकि इनके बीच में कोई कनेक्टिविटी नहीं है। कनेक्टिविटी करने के लिए पहले इसके अंदर कनेक्टिविटी करते हैं। तो इसके अंदर कनेक्टिविटी करने के लिए हमें socket.io जो लाइब्रेरी है वो चाहिए। तो हमने यहाँ पे कहा कॉन्स्ट और हमने यहाँ पे कहा सॉकेट इक्वल टू और रिक्वायर सॉकेट तरह से, और यहाँ पे हमने HTTP इसको ऐड कर दिया तो ये सॉकेट हमारा आ जाएगा। अब हमें इसको कनेक्शन देना है तो हमने कहा सॉकेट डॉट ऑन और हमने यहाँ पे कहा कि अगर हमारा कनेक्शन हुआ है तो इसके अंदर एक एरो फंक्शन फायर होगा। ध्यान से देखिएगा, अगर ये सॉकेट एस्टेब्लिश हो जाएगा तो कनेक्शन होगा तो यहाँ पे सॉकेट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ क्योंकि प्रॉब्लम करेगा दोनों नाम में। तो मैंने इसको आयो कर लिया और यहाँ पे भी मैंने इसको आयो कर लिया। तो यहाँ पे सॉकेट आएगा, ये हमारा आगे हम यूज करेंगे इसको। बट अभी हमें कनेक्शन अगर स्टैब्लिश हो गया है तो हम कंसोल कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं क्लाइंट कनेक्टेड। इस तरह से हमने इन्फॉर्मेशन दे दी, कनेक्ट हो गया क्लाइंट। तो आप देखेंगे कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा यहाँ से, अभी नहीं क्योंकि अभी तो मैंने क्लाइंट साइड से कनेक्टिविटी करी नहीं है, तो यहाँ आऊंगा और मुझे क्लाइंट साइड पे कनेक्टिविटी करनी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक स्क्रिप्ट टैग लिखा ऐसे और यहाँ पे मैंने बनाया सॉकेट और मैंने आयो इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाया। अब देखो जैसे ही मैंने ये बनाया तो अब देखते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। मैंने इसको रिफ्रेश किया, अब सर्वर पे देखते हैं, देखो क्लाइंट कनेक्टेड आ रहा है लिखा हुआ। तो जैसे ही ये ऑब्जेक्ट बनेगा क्लाइंट साइड पे इस तरह से, तुरंत मेरा रिक्वेस्ट इसके पास जाएगी और ये यहाँ से चेक कर लेगा कि कनेक्शन जो है वो स्टेब्लिश हो गया है। दिख रहा है आपको? तो फिर देखते हैं एक बार। मैं इसको जैसे ही रिफ्रेश करूंगा, ये मैंने बनाया ऑब्जेक्ट इसके अंदर, यहाँ से आयो आया, मैंने इसको सॉकेट बनाया। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे दोबारा ये कहेगा कि क्लाइंट कनेक्टेड, तुरंत वो है कनेक्ट हो जाता है। बहुत फास्ट लाइब्रेरी है। तो ये सर्वर मेरा यहाँ पे रन कर रहा है इस तरह से कनेक्शन के लिए। जैसे क्लाइंट उधर से रिक्वेस्ट करेगा तो इसके पास रिक्वेस्ट आएगी और यहाँ से मेरे पास मैंने डिस्प्ले कर दिया कि क्लाइंट जो है वो कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हम छोटे से स्टेप्स के साथ दोनों क्लाइंट और सर्वर के अंदर कनेक्टिविटी कर सकते हैं। अब मैं इसको अगर कॉपी करके दोबारा एक और टैब बना लूँ और वहां पे रिक्वेस्ट करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे खुल रहा है, एक और बार आ गया। यानी कि दो, ऐसा नहीं है कि ये एक ही क्लाइंट पे काम करेगा। देखो यहाँ पे भी क्लाइंट है, यहाँ पे भी क्लाइंट है। तो डिफरेंट मशीन से नंबर ऑफ क्लाइंट्स जब रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर के ऊपर तो ये मल्टीपल कनेक्टिविटी भी दे सकता है। ऐसा नहीं है कि ये एक ही क्लाइंट को एक बार में कनेक्टिविटी देगा। तो बहुत पावरफुल लाइब्रेरी है। रियल टाइम कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो बहुत सारे मैसेज होते हैं जो इंटरचेंजेबल हमें क्लाइंट से सर्वर, सर्वर से क्लाइंट पे रियल टाइम पे पास करने होते हैं, और या हमें कोई चैटिंग एप्लीकेशंस करनी होती हैं तो वो सब चीजें हम इसके थ्रू इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इतना ही इस वीडियो में था कि किस तरह से कनेक्टिविटी इंस्टॉल कर सकते हैं, हेलो वर्ल्ड की एप्लीकेशन बना सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में देखेंगे कि इसके कुछ प्रीडिफाइंड जो इवेंट्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, कैसे आप एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन यहाँ से क्लाइंट पे और क्लाइंट से सर्वर पे इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं। तो वो सब चीज देखेंगे और फिर मैसेज भी सेंड करेंगे कहीं ना कहीं से, क्लाइंट से सर्वर, सर्वर से क्लाइंट, सब चीजें चेक करके देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि किस तरह से प्रीडिफाइन इवेंट्स यूज करते हैं इसके। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।